बारिश का मौसम जितना सुखद होता है उतना ही इस मौसम में इन्फेक्शन होने के चांसेस, संक्रमण होने के चांसेस भी होते हैं। और ख़ासकर प्रेगनेंसी के दरमियान गर्भवती महिलाओं को भी इस मौसम में सर्दी, खांसी या फिर गले में खराश होना, थोड़ा सा बुखार आना, ऐसे संक्रमण होने की संभावना होती है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में बारिश के मौसम में गर्भवती महिला कौन से ऐसे टिप्स को अपनाकर, आसान तरीकों को अपनाकर अपने और अपने शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिदुड़ आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे बताया है कि बारिश के मौसम में वात का प्रकोप हो जाता है। बारिश की वजह से नमी जो वातावरण में हो जाती है, उसी के साथ साथ हमारा पाचक अग्नि भी मंद हो जाता है, डाइजेशन फायर वीक हो जाती है, और जिसके कारण हमारे शरीर में कफ बढ़ने लगता है और उसी की वजह से सर्दी, खांसी, गले में खराश होना, बुखार होना, ऐसे सभी तकलीफ़ें हमें हो सकती हैं। और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इस तरीके के संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए कौन से ऐसे आसान उपाय आप अपना सकते हो जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा सही तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला उपाय, बारिश के मौसम में हमेशा पानी को उबाल करके ही पीना चाहिए। जब पानी पिए तब वह हल्का गुनगुना भी होना चाहिए। इससे दूषित पानी से होने वाली बीमारियां जैसे जुलाब होना, उल्टी होना, इससे भी आप बच सकते हो। और उसी के साथ साथ गर्म पानी जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है और बढ़े हुए कफ को कम करने के लिए भी फ़ायदा मिलता है। दूसरा, बारिश के मौसम में हमेशा घर पे बना हुआ ताज़ा, गर्म और सुपाच्य भोजन का ही सेवन करें, क्योंकि इस मौसम में जो भी बाहर का हम लोग खाना खाते हैं उसमें इन्फेक्शन होने के, संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। वह ठंडा होता है, बासा हो सकता है, बहुत जल्दी से आपको उससे इन्फेक्शन या पेट में गड़बड़ी हो सकती है। और इसीलिए बारिश के मौसम में ज़्यादातर सभी गर्भवती महिलाओं ने घर का बना हुआ पौष्टिक खाना ही सेवन करना आवश्यक है। तीसरा, बारिश में भीगने से और ठंडी हवा से अपना बचाव करें। बारिश में बहुत ज़्यादा अगर आप भीगते हो तो उससे भी सर्दी खांसी होने के चांसेस बढ़ते हैं। और इसीलिए गलती से अगर आप बारिश में थोड़ा सा भीग भी गए तो इमीडिएटली आपको कपड़े चेंज करने हैं, सूखे कपड़े पहनना आवश्यक है। और ठंडी हवा और एसी के संपर्क में आपको नहीं रहना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हवा से भी वात का प्रकोप हो सकता है और आपको सर्दी और खांसी जैसी बीमारियां हो सकती है। चौथा, बारिश के मौसम में भी पर्याप्त मात्रा में आपकी नींद पूरी होनी चाहिए और हल्का व्यायाम जो नियमित रूप से आप कर रहे हो, योगासन या प्राणायाम, उसका भी आपको प्रयोग करना आवश्यक है। क्योंकि बारिश के मौसम में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, वीक हो जाती है, और इसीलिए पर्याप्त नींद और सही प्रमाण में योगासन या प्राणायाम आपके शरीर के बल को बढ़ाने में, उसकी इम्यूनिटी को अच्छी रखने के लिए आपको मदद कर सकते हैं। पाँचवा, बारिश के मौसम में हमारा अग्नि मंद हो जाता है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हमें कोई भी बीमारियां जल्दी से हो सकती है। और इसीलिए ऐसे मौसम में अगर हम लोग घी का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करते हैं, जो भी खाना आप खाते हो उसमें घी का इस्तेमाल करो, तो आपका पाचन तंत्र अच्छा होने के लिए फ़ायदा हो सकता है। उसी के साथ साथ जो भी सब्जियां आप बनाते हो उसमें तड़का लगाने के लिए जीरा, हींग, धनिया और अजवाइन, ऐसे जो मसाले हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उससे भी आपका पाचन तंत्र अच्छी तरीके से कार्यरत होने के लिए लाभ मिल सकता है। गर्भावस्था ये बहुत ही नाजुक ऐसी अवस्था है और इसीलिए कभी कभी सर्दी, खांसी जैसी छोटी बीमारियों के लिए भी लोग घरेलू काढ़ा या घरेलू उपाय कर लेते हैं, कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। परंतु हर एक जड़ी बूटी हर एक प्रेग्नेंट महिला के लिए सुरक्षित नहीं हो सकती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में कोई भी अगर छोटी मोटी आपको बीमारी होती है तो आपके नज़दीकी वैद्य और आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनकी सलाह के बिना कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी है। यदि इस तरीके से अगर ये छोटे और आसान उपायों को आप अपनाते हो तो बारिश के मौसम का आप आनंद भी ले सकते हो और अपने शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा भी सही तरीके से कर सकते हो, क्योंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु की पहली नींव होती है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही गर्भ संस्कार और आयुर्वेद रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।